कहते हैं राजन उस अल्लाह खुदा के सत्ता पर विश्वास कीजिए, पुकार कीजिए, ओ अल्लाह परवरदिगार तुमसे मेरा एतबार है, तुम एक था, तुम एक है, तेरा नाम अनेक हजार है। या अल्लाह तुम एक हो लेकिन हजारों भक्तों को मुझे परेशानी में डाल दिया। या अल्लाह मेरी तकलीफ अगर दूर हो जाती है तो तेरे नाम पर मैं मंदिर मस्जिद बनवाऊंगा, ज़कात करूंगा यानी दान करूंगा, हज को भी जाऊंगा। या अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर। हृदय की वेदना शास्त्र में है मन, मुख और हृदय अगर एक हो जाए उस समय का आप पुकार करेंगे तो आपके पुकार को परमात्मा निश्चित 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 सुन लेंगे। हाथ में सिमरनी है, पेट में कतरनी है। अब भागवत गीता का पाठ रोज कर रहे हैं, करते करते मर जाएंगे, आपकी प्रार्थना परमात्मा नहीं सुनेंगे। हाथ सिमरनी, पेट कतरनी, अब पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। राजा कह रहा है अल्लाह मेरी तकलीफ दूर कर, तेरे नाम पर मैं ये करूंगा। संजोग ऐसा हुआ, धीरे धीरे टिड्डी नाक से निकल गई, बड़ी शांति मिली। दौड़ा मस्जिद मंदिर बनवाने के लिए। एक दिन मंत्री और वो दोनों चला जा रहा था, आम के बागान से जो गुजरने लगा, फिर कहता है राजा रोम मंत्री अब मुझे विश्वास तो जरूर हो गया, कोई सत्ता है, उसी का नाम है ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा, उस सत्ता का नाम विश्वास तो हो गया, लेकिन उस अल्लाह को हमको लगता अकल नहीं। राजा कहे, मंत्री कहते महाराज एक बार तो अल्लाह की कृपा से गला बचा, दूसरी बात उसी की कृपा से सिर के जूता हटा। अब कह रहे अकले ने कैसे बोल रहे? कहा नहीं देख रहे आम का गाछ, कहाँ कितना बड़ा, कितना बड़ा, 50-60 हाथ का गाछ, ठीक 50-60 हाथ का गाछ। आम कितना बड़ा बड़ा है? पौभर का आधा पुआ का आम, ठीक। तरबूजा खरबूजा देखे हो? कहाँ लत्तर कितना बड़ा होता है? 15 हाथ 20 हाथ का लत्तर, और उस लत्तर में 15 किलो 20 किलो 5 किलो 10 किलो का तरबूजा। बता अगर अल्लाह का अकल होता तो इतना बड़ा गाछ में तो 1 मन 2 मन का आम को लटकाना चाहिए, 1 मन 2 मन का आम होना चाहिए। 15 हाथ के गाछ में 5 10 20 किलो का तरबूजा, 50 हाथ के गाछ में पौभर का आम। इतना कही रहा था, संजोग एक आम टूटा और सीधे उसके नाके पर गिर गया। वो तिल मिला, अरे बाप रे बाप, अल्लाह को अकल है। अगर 1 मन 2 मन का रहता तो मुंह कान कपार सब साफ हो जाता, भले पौवे भर का लटकाए। मेरे कहने का मतलब है स्वीकार तो किया कि सारा नतीजा पुरने के बाद तो संस्कारी बहुत होते हैं, बहुत आदमी संस्कारी होते हैं, एक बार का उपदेश उनके लिए काफी होता है। और कुछ आदमी होते हैं कितना हूं समझाई। अभी आए थे हमारे अपने मंदिर रंजीत बाबू है ना, और अधिवेशन हम करेंगे, ये बाद में सूचना मैंने कहा दिनेश बाबा के पास में 2 अधिवेशन, तो नहीं बाबा 24 ने 25 का दे दीजिए, नंबर तो लग रहा है ना। और इनके साथ में बहुत सज्जन आए हुए थे, मैंने कहा ठीक है बाद में बात करेंगे 25 ईस्वी का। तो ये बताए कि अपने धर्मशिला पत्नी को लाए थे, और भाई के बाबा जाने छे
कत्ते दिन से कहलिए रहे तो नहीं लेत रहे आ काल जे अपना के सत्संग सुन लके राते से तरफर करे छे दीक्षा लइए ले हम भी तब बैठले हैं अभी जब तक दिनेश आनंदबा का वक्तव्य नहीं शुरू होगा तब तक तो ऐसे बैठे हो तो होइए जाए तो वो दीक्षा भी अब देख लीजिए एक आदमी सुने तुरंत अब बहुत इसमें होगी माय भाई सब अच्छा कहल के तो बाबा बढ़िया अगला साल तो लइए ले आ कहीं बीचे में जमराज के वारंट रहता तो मुंह ताकत रही कहां ले जे तो सुन ला हम लोग सोचते हैं मां बहन के साथ में अमोघ अस्त्र है कहेंगे क्या अस्त्र है भले पति अत्याचारी दुराचारी शराबी जुआरी मिल गया हे धैर्यवान मां बहन अपने धैर्य को न खोना मजबूती रखना मंत्र अपने का दीक्षा लिए हो तो मंत्र जब ते आटा लो मंत्र जब ते आटा को सानो मंत्र जब ते रोटी को बेलो मंत्र जब ते रोटी को सेको और मंत्र जब कैसे पापी पति के खिलो 7 दिन में पति धर्म करने लग जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तो पभर आटा की रोटी नहीं बनाती है जम के सासे से लड़ती सोतनिया दोनों शाम हमरे से भोजन बनवावे इतना आटा नहीं 4 गो तो घर में आदमी है ससुर सास पुतो एक माई आई तो नहीं बोले बीचे में अभी आए थे एक बुढ़ा बाबा को कि बाबा देखियो ना कल अपना कहलिए ना कि सेकेंड हैंड बुढ़वा रहते से कहते कि ले आए बे हम एगो सेकेंड देखियो कौन सेवा कमी कर ले छिए रात से बोले बुढ़वा के कह कथि बोले छो कल के नहीं बोलिए बा डरबै छी हमर 70 बरस उम्र से कथि नाम हम एकरा डरबै छी पुतो के हम नहीं अंतर सेकेंड है आज ये लोग आ गए थे सत्संग उसके बाद लेते आए थे बुढ़वा तो मां बहन है आप देख लीजिए अभी लोग मोबाइल रख देते हैं वहां कैसेट लगा देते हैं जितना बोलते हैं सारा शब्द मोबाइल में कैसेट में घुस जाता है जब शब्द मोबाइल में घुस सकता है तो हमारी मां बहन अगर मंत्र जब के आटा लेगी तो आटा में घुसेगी सब्जी में घुसेगी पहुए भर आटा में जम के साथ से लड़ती सुतनिया दोनों शाम हमरे से भोजन बनवा टप टप देखिएगा आटा सान रही है रोड ऊपर से आकाश से पानी गिरते रहा कितना मां बहन तो रोती है तो देखिएगा बोतल से घी भी निकलते रहा कहीं गिर गया वो आटा में तब तो मलम परोठे बन गए अब मिर्चा नमक देकर शुरू कर दीजिएगा घी तो मिलाई उसका असर क्या पड़ेगा माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महान क्या खोज रही है मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई बनाती थी गोईठा एक नाथ जी महाराज से दीक्षा ली थी मंत्र जब कहते सारा काम कर स्वाभाविक बगल वाली महिला सब गोईठा चोरा एक दिन दोनों महिला झगड़ गई उसी दिन एक सज्जन के मन में आई बात कि साधु के दर्शन करने से भी पाप का क्षय होता है गुरु महाराज की वाणी पढ़िए सतगुरु दरस देन हित आए भाग जगे हमरे पाप समूह दरसते भागे पुण्य सकल जगते कल तो आप लोग विस्तार रूप से हमारे आदरणीय विद्वान महात्मा रणजीत सारंग जी महाराज सुन रहे थे हम भी सुने सामने थोड़ा हम इनका प्रवचन पहले कभी नहीं सुने थे अच्छे बोलते हैं अच्छे वक्ता भी उतना ही सरल इनका रूप लगता आप लोग कोई देखे होंगे भानु बाबा को इनको देख लीजिए सोचिएगा भानु बाबा का ट्रू कॉपी यही एकदम फोटो स्टेट इतना ही दुबला पतला वो भी थे
भोला बाला ऐसा कि मत कुछ। बीपी है तब एक रोज हम दोनों साथे थे, और जब जाते थे कदा बोलबे न करेंगे, बवाल से बड़ा महात्मा बोलते ही नहीं चलते। खाने के लिए तो भगवान के पास बढ़िया था। अब चावल ले आए, कहते हैं चावल ले आ लो बेटा, हमरा डॉक्टर मना के न, अच्छा ले आए लो तो लाभ, वो भी देते कुछ भी बोले बाल। तो बाबा के मुंह से कल सुने हो, महापुरुष के दर्शन करने से क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मद भक्ता यतिष्ठन्ति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवे ध्रुवम्। हे उद्धव, मेरा भक्त पुत्र जहां बैठते हैं, जहां शयन करते हैं, जहां भोजन करते हैं, वो धरती महापवित्र हो जाती है। इसी लोग तो कहते हैं बाबा 2 मिनट मेरे घर में चलिए, 2 मिनट चलिए, क्या होगा? जाने मात्र से पाप समूह दरसते भाग जाता है।